और प्रज्ञा जी आपका धन्यवाद बहुत अच्छे ध्यान के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। यस लीना जी, आज हमें बताएंगे, हमारे सेट वर्कशॉप चल रही है, 18th उनके कॉन्सेप्ट हैं। आज 2 कॉन्सेप्ट हम और लेंगे, 14th एंड 15th। पहला है उसमें से स्पिरिचुअल ट्रुथ एंड सेकंड होगा प्रैक्टिस। तो हमें लीना जी बताएंगे, उसके लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू। धन्यवाद सबको और नमस्ते, मुझे इस मंच पे सेत का ज्ञान देने की अनुमति देने के लिए। जैसे आज के 2 टॉपिक है, स्पिरिचुअल ट्रुथ, ट्रुथ बोलो या रियलिटी बोलो, वो आपकी मर्जी, एंड दूसरा है प्रैक्टिस। तो पहला तो ये है, स्पिरिचुअल ट्रुथ है क्या। स्पिरिचुअल ट्रुथ फिजिकली अपने को खाली यही पता है कि ध्यान करना है, क्योंकि हम लोग ध्यानी हैं और उसी भाषा को समझते हैं और उसे को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। अभी ट्रुथ तो देखो, अंदर की जो इनर वर्ल्ड होता है वही बाहर होता है और बाहर का ही अंदर होता है एक। और ट्रुथ, सच्चाई जिसको बोलते हैं, अगर मैं आपको बोलूं आप इंसान हो तो आप इंसान ही हो, मानोगे तो। अगर ना मानो तो कुछ भी नहीं, मानो तो सब कुछ है। बट इंसान को दिमाग में ये रखता है कि मैं भी इंसान हूँ, सामने वाला भी इंसान है, क्योंकि वो वही भाषा समझता है जो ध्यानी ना हो। बट अगर जो ध्यानी होता है वो अपने को एक आत्मा समझेगा तो उसकी उन्नति एक अलग तरीके से, अलग रूप से होती है, आध्यात्मिक लेवल से होती है। आप अगर फिजिकली मैं आपसे पूछूं, किसी से भी, इंदु जी आप कौन हो, बॉडी हो कि सोल हो, आप कौन हो इंदु जी? अनम्यूट करें आपको इंदु जी। अनम्यूट कर। हाँ जी लीना जी, मैं बॉडी में सोल हूँ। बॉडी में तो ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। बट ओवरऑल यू आर फिजिकली बॉडी, वो भी सच है। यस। तो वो मानना पड़ेगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत भयंकर होता है। बट फिजिकल में वी आर ह्यूमंस, ओरिजिनलिटी में वी आर सोल्स। आज येलो कलर ड्रेस पहन के, कल ब्लू पहनोगे, परसों रेड पहनोगे, वो आपकी चॉइस। तो अलग अलग फैमिली में जैसे अलग अलग लेवल पे, अलग अलग स्तर पे बहुत सारी फैमिलीज के साथ, रिलेशंस के साथ कनेक्ट होते हैं। तो वहाँ कैसे आते हैं हम लोग? उस लेवल में आते हैं कार्मिक अकाउंट क्लियर करने के लिए। भाई के साथ भाई का रिश्ता, पति के साथ पत्नी का रिश्ता, अलग अलग कैटेगरी के रिलेशनशिप और कार्मिक अकाउंट क्लियर करने के लिए आते हैं। वो कैसे चूज करते हैं हम लोग? ओनली ऑन द सोल लेवल, नॉट ऑन द फिजिकल लेवल। नॉट ऑन द फिजिकल लेवल कि मेरा ये पति है, ओके, फिजिकली वो तेरा पति है, बट कार्मिक अकाउंट एंड स्पिरिचुअल लेवल पे कैसे क्लियर करते हैं, चूज कैसे करते हैं? सोल लेवल पे ही चूज करते हैं कि ये मेरा पति होना चाहिए, ये बच्चा होना चाहिए, वो दामाद होना चाहिए, वॉट एवर इट इज, XYZ। तो अपने चूज करते हैं। इसमें अपने को क्या समझ में आता है? वी क्रिएट आवर रियलिटी। और ये सच्चाई समझ में आती है कि सोल ही क्रिएट करके क्लियर भी करती है कार्मिक अकाउंट के लिए। उसको, बंदे को सोल लेवल पे समझ के आगे ध्यान करेगा तो ही वो बॉडी कॉन्शियस हटेगा, नहीं तो फिर बॉडी लेवल में बॉडी 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 करके ही रहेगा। फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिकल बॉडी में, मटेरियल वर्ल्ड में वी आर बॉडी, बट ओरिजिनली वी आर सोल्स। और आध्यात्मिक सच्चाई जिसको कहा जाता है, आध्यात्मिक सच्चाई, मैं मानूं तो मैं लीना हूँ, अगर मैं मानूं नहीं, मैं लीना नहीं हूँ, मैं और कुछ हूँ, हेमा हूँ, हे या जो भी नाम रखो, तो कौन हूँ? वही हूँ, लीना तो लीना, बट हेमा के रूप में या किसी प्रज्ञा के रूप में, किसमें, उसमें भी मेरी ही थोड़ा अंश ऊर्जा का है, तो उसमें भी मेरा पार्ट है। नाम दूसरा, फैमिली दूसरी, टच करके हम लोग आते हैं। और दूसरी स्पिरिचुअल ट्रूथ ये है कि ट्रूथ इज ऑफ 2 टाइप्स। ट्रूथ इज ऑफ 2 टाइप्स, विजिबल एंड इनविजिबल, दृश्य और अदृश्य ट्रूथ।
अभी विजिबल ट्रुथ क्या है और अनविजिबल ट्रुथ क्या है? विजिबल ट्रुथ ये है कि हम ध्यानियों के लिए समझने के लिए इट विल बी इजी कि हम लोग ध्यान करते हैं बाय विजुअलाइजेशन। अपने जो है ओरिजिनल जब अपने ध्यान करते हैं तो अपनी फिजिकल बॉडी की जो बंद आंखें होती है तो ही हमारी स्पिरिचुअल आई बोलो, थर्ड आई बोलो, खुलती है। और जो स्पिरिचुअल आई में वो दिखाई देता है वो भी सच्चा है। कैसे सच्चा है? किसी ने तो अनुभव किया होगा इसमें, क्योंकि सपोज मैं यहाँ बैठ के ध्यान कर रही हूँ फिजिकली, पर मेरी आत्मा कुछ उच्च स्थिति पे बैठ के ध्यान कर रही, वो भी तो सच है। आप ही ने तो देखा, हम लोग ही देखते हैं ना। कुछ कुछ मास्टर्स के तो अनुभव होंगे कि मैं यहाँ भी हूँ तो वहां भी हूँ। होगा कि नहीं होगा? किसी का अनुभव है कि नहीं है यहाँ पर? यस है। तो फिजिकल हम लोग यहाँ है, स्पिरिचुअली वहां पर है। पर ये हमें कैसे दिखाई देगा कि हम लोग स्पिरिचुअली वहां, अपनी आत्मा वहां बैठी है? हम ध्यान करेंगे, ऐसा एक्सपीरियंस आएगा, तभी ही हम मानेंगे कि हाँ यहाँ भी मैं हूँ, वहां भी मैं हूँ, हर जगह मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, जो भी बोलो। बट तभी ही हम ज्ञान होगा और मानेंगे, क्योंकि देखा, विश्वास किया। आप नकार तो नहीं सकते। देखा भी, विश्वास भी किया, तो नकार भी की बात ही नहीं है। और ये जो ज्ञान मिलता है हमें साइंटिफिकली मिलता है। और ये साइंटिफिक जो होता है, जो मास्टर्स हमारे दिखाते हैं समझाने के लिए कि देख यहाँ भी तू है, वहां भी तू है, पर तू खुद को खुद नहीं मानता कि मैं यहाँ भी हूँ, तो इसीलिए वो दृश्य दिखाते हैं। देख, ये भी एक तेरा ही रूप है, तू ही है। नीचे वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड में एंजॉय करने के लिए भौतिक शरीर में गया, और स्पिरिचुअल लेवल पे तू स्पिरिचुअल ही है, ऊपर की ऊर्जा की लेवल पर है। वी ऑल आर स्पिरिचुअल, और स्पिरिचुअल ओनली सोल हो सकती है, फिजिकल ब्रेन बॉडी कम, वेरी रेयर। तो हम लोग स्पिरिचुअल ट्रूथ समझने के लिए ये एग्जाम्पल इसीलिए बताया, क्योंकि अपने अनुभव से मना नहीं करेगा कोई। भले यहाँ से 50 लोग बैठे हो, 55 लोग बैठे हो, 30 लोग, कुछ लोगों की तो ये पक्का एक ना एक एक्सपीरियंस होगा ही होगा कि मैं यहाँ बैठा हूँ और ऊपर भी मेरी आत्मा चल रही, देखी है। तो वो सच्चाई है, ये भी सच है, वो भी सच है। मेरा पति मेरा है फिजिकली, बट स्पिरिचुअली वो मेरा पति अगर वो नहीं है, पर आत्मा के रूप में एक आत्मा है, किसी का भाई हो सकता है, किसी का बेटा हो सकता है, दैट इज स्पिरिचुअल लेवल की बात है, पर वो भी सच है। बट स्पिरिचुअलिटी में इसीलिए बोलते हैं नो रिलेशनशिप, नो रिलेशनशिप, नो दीदी मम्मी भाई बहन, कुछ भी नहीं। एवरीथिंग इन द फिजिकल वर्ल्ड, ये ही ना रिश्ते नाते चलाए जाते हैं ढोंग के। और इस ढोंग को अपने दूर करने के लिए हमको ये समझना पड़ता है कि ये फिजिकल वर्ल्ड है, फिजिकल यात्राएं हैं, फिजिकल नॉलेज है, वो सूक्ष्म जगत की बातें हैं, पर वो भी सच है। वहाँ ये जो हमारा मेरा पति यहाँ पति है, वो वहाँ मेरा पति नहीं हो सकता। वहाँ सोल फ्रेंड बोलो, ब्रदर रिलेशन तो कोई होगा ही नहीं। बेस्ट इज द सोल फ्रेंड इन सोल फैमिली। तो इसीलिए बोलते हैं सोल फैमिली का अलग स्पिरिचुअल ट्रूथ है और फिजिकल का अलग है, पर दोनों सच है। पर दोनों को मानेंगे कैसे? वो देखा आपने, त्रिनेत्र से देखा तो समझे साइंटिफिकली कि बंद आंखों से जब ऊर्जा जाती है, ध्यान करते हैं, ज्ञान मिलता है, हमारी ही सोल हमें अपना दृश्य दिखाती है, मास्टर्स दिखाते हैं। ये तो हमें मानना पड़ेगा, नकार तो नहीं कर सकते जब प्रूफ है तो। और जो ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सुनिए, ध्यान करते हैं, विषय नहीं है किसी को विषय नहीं है, पर मानते हैं। एक अंजस्मस में पड़े रहते कि ये सच होगा कि झूठ होगा, सच होगा कि झूठ होगा। बट तभी अगर वो अपनी बुद्धि चलाएंगे, बुद्धि से कनेक्टिविटी होगा, आत्मा बुद्धि माइंड बॉडी इंटेलेक्ट सोल सब जब चारों एकजुट हो जाएंगे तो उनको ज्ञान मिलेगा। वहां देख के साइंटिफिकली प्रूव ज्ञान मिलेगा, यहाँ बुद्धि से कनेक्ट होके, अपनी आत्मा से कनेक्ट होके, उसको विश्वास के साथ
मानना ही पड़ेगा। अगर वो नकारता है बंदा तो फिर वो अपने आप को उलझाता है, उलझाते उलझाते उसको प्रूफ नहीं दिखते, और जब वो प्रूफ नहीं मिलते, ये वर्ड्स भी प्रूफ नहीं मिलते, तो कैसे, मुझे नहीं देखना है, क्या देख के मैं करूँगा, जैसे अननोइंगली अपने बात कर देते, वो थम जाते हैं, वो ऊर्जा वहाँ थम जाती। तूने बोला क्या जरूरत है, मुझे दिखना नहीं है, नॉट नेसेसरी, आई एम एंजॉइंग मेडिटेशन, बस। तो ज्ञान नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं मिलेगा तो प्रूफ नहीं दिखेगा, प्रूफ नहीं दिखेगा तो विश्वास नहीं होगा। एंड साइंटिफिकली जो सच है तो सच है, झूठ है तो झूठ है। स्पिरिचुअल रूप में साइंटिफिकली प्रूव होता है, फिजिकल लेवल पे सत्य बुद्धि से कनेक्ट करना पड़ता है, बुद्धि से, अपनी फिजिकल बॉडी के माइंड के लेवल से बुद्धि से कनेक्ट कर, जब इंटरेक्ट करेंगे अपनी माइंड और बुद्धि एंड सोल एंड एवरीथिंग, देन यू विल गेट द आंसर। एंड तभी उस आंसर को हमें स्वीकार करना है, हमें स्वीकार करना है। अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे तो मानेंगे नहीं, तो आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो जब अपने को ही करना है तो क्यों ना करें, जहाँ प्रूफ भी दिखा, समझ भी आई। तो ये होता है एक्चुअल स्पिरिचुअल ट्रुथ। बट इसके लिए लोग मानते नहीं, क्योंकि अपने ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, विश्वास अपनी आत्मा से नहीं किया कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये ऐसे कैसे हो सकता है। बट जब इंसान देखता है तो उसमें इफ, बट, वाई, नो, व्हेन कोई क्वेश्चन नहीं होता। ही और शी हैज टू अंडरस्टैंड एंड अग्री विद द पॉइंट्स, बिकॉज उसने देखा है, समझा है, स्पिरिचुअल लेवल पे देखा भी है, समझा भी है। तो उसको उसकी ऊर्जा उसके लिए उन्नत लाएगी, ज्ञान, उन्नत ज्ञान लाएगी। तो हमें विश्वास करना, यही सच्चाई है। और ये सब करने के लिए हमें ध्यान करना ही जरूरी है। अगर ध्यान नहीं करेंगे तो विश्वास कैसे पाएंगे। और इसके लिए एक दो एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। एक मास्टर है, आई थिंक वो कभी कभी इस ग्रुप में आती है, अभी वो आई कि नहीं वो पता नहीं। तो उन्होंने एक जगह पर ग्रुप मेडिटेशन था, मैंने उनको मंगाया था, वो आई थी। वो और कोई नहीं है, मेरी खुद की ननंद है कमला करके। उन्होंने क्या किया, मेरे साथ बैठी, मैं पहले आई तो मैं कुर्सी पे जगह मिली, और वो थोड़ा देर से उसको नीचे जगह मिली, वो बैठी पर मेरे बगल में ही बैठी। उसको तभी थोड़ा डर था कि ये ध्यान व्यान क्या होता है, चलो मैं लीना के बगल में जाके बैठती हूँ, लीना अगर कुछ होगा भी तो लीना मेरे को ध्यान देगी, उसके माइंड में ये भी प्रोसेस चल रहा था। बट एक विश्वास के साथ आके बात बैठी, विश्वास में भी ध्यान है, और लीना बाजू में, तो अच्छा ही होगा। पर मैं तो अपने ध्यान में थी, मैंने ध्यान नहीं दिया कि उस आई है, क्योंकि वो देर से आई। तो उसके अंदर एक प्रोसेस चला जो कम से कम उसको 30 बरस थे। इस जगह पे, रिस्ट जगह पे दर्द था, रिस्ट जगह पे वो आटा बुनने के लिए भी उसको तकलीफ होता था, तो ऐसे ऐसे हाथ भी तकलीफ होता था। जब वो नहीं कर पाती थी, पता नहीं उस लेवल में, उस घर में हम लोग जब ग्रुप मेडिटेशन था गए थे, उसको एस्ट्रल मास्टर्स आके, उसको लगा, उसने कुछ फील किया कि कोई उसको कुछ करके जा रहा है। तो उसने थोड़ी आंखें खोल के देखी कि कोई अगल बगल में तो है नहीं, फिजिकली तो देखा तो सब मास्टर्स ही बैठे थे, अगल बगल में क्या है देखने के लिए उसने हल्का से आंखें खोली, देखी कि लीना भी बाजू में बैठी है। एंड सोल लेवल पे कुछ प्रोसेस होके गया, कुछ वहां से निकाला गया, क्लियर किया गया। तो आज तक उस प्रोसेस को होके भी कम से कम मैं समझी 4-5 साल तो आराम से हो गए। जब उसका वो अंदर प्रोसेस हुआ तो उसका वो रिस्ट पे जो बोन्स एंड लेवल्स होती हैं, जो भी होता है, वहां उसको वो ठीक करके गए। जब वो ठीक करके गए, वो समझी नहीं, बाद में उसने मेरे से शेयर किया कि ये हुआ, तूने आके किया क्या। मैंने बोला मैं तो कुछ नहीं की, मैं तो खाली बैठी थी आपके बगल में, आप आके बैठे, वो भी मैंने बाद में देखा। ठीक है, क्या हुआ जब पूछी तब बोली ये मेरे को हुआ। और जो 30 बरस का दर्द था, 30 बरस का दर्द था, वो इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ठीक हो गया। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स विद द ग्रुप एनर्जीज उसका ठीक हो गया, उसका ठीक हो गया। तो वेरी गुड। सच्चाई है, ये भी सच्चाई है। दूसरा, उन्हीं का एक एग्जाम्पल और बताती हूँ। मेरा भी है, उनका भी है, उनका अलग है, मेरा अलग है। उन्होंने
शी इज नियरली 70, नियरली टच वुड कमिंग टू 80 टच समझो। तो वो ध्यान तो करती है, बट उसको पैल्पिटेशन, हार्ट प्रॉब्लम बहुत बरसों से है। आई थिंक मेरे को मालूम हो कि कम से कम 30 बरस है, मोर देन 30। तो दवाई लेती थी, बट पैल्पिटेशन भी इतनी जोरों से, अटैक आया था एक बार, वॉट एवर इट इज। तो उसने क्या किया, जैसे मैंने ध्यान करवाना चालू किया, दवाई लेती थी तभी, तो दवाई लेते लेते उसकी एक बार दवाई छूट गई। वो उसने हमसे शेयर नहीं किया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट 6 महीने पहले उसने बोला कि मैं 1 बरस हो गया दवाई नहीं लेती हूँ। तो मैंने बोला क्यों, क्या हुआ, इतने बरस तो आप ले रहे थे, अभी क्या हुआ अचानक? तो बोला पता नहीं कैसे छूट गई, मेरे को इस दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने पूछा आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया? तो बोला हाँ, कंसल्ट करके एवरीथिंग इज नॉर्मल, नॉट नेसेसरी टू टेक मेडिसिन। तो उन्होंने दवाइयाँ भी छोड़ दी है, दवाइयाँ भी एकदम छोड़ दी है। प्लस अभी वेरी गुड। ये इससे कनेक्टेड एक उल्टा एक्सपीरियंस उसी का दिखाती हूँ। उन्होंने अभी मेरे हस्बैंड को 4 महीने पहले अटैक आया था, तो ये तो दोनों भाई बहन, तो इसने क्या ग्रहण किया कि इसको जो अटैक आया वो डर गई, कुछ हो तो न जाएगा, हो तो नहीं। सही बात, वी आर इंसान, ह्यूमन, इमोशंस में पड़ते हैं हम लोग, पर संभाल के अपने को इमोशंस से हटके रहना है। तो उसने वो ऊर्जा, भय की ऊर्जा एक्सेप्ट कर ली, ग्रहण कर लिया, वो भय एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसमें दोबारा वो भय आ गया कि इसको अटैक आ, मेरे को भी अटैक आ जाएगा, मेरे को भी अटैक आ जाएगा। विद द थॉट लेवल देखिए प्रैक्टिस कैसे, मतलब इंसान कैसे एक्टिव करता है, अट्रैक्ट करता है। उसने फिर से दवाइयाँ लेना चालू कर दी, वो भय से दवाइयाँ लेना चालू कर दी उसने। अभी 1 महीना पहले मेरे को ये बोली कि ऐसा वैसा हुआ, मैं दोबारा दवाइयाँ लेना चालू करती थी, ऐसा ऐसा हुआ, तो अभी मैं क्या करूँ? मैं बोलूँ क्यों दवाइयाँ लेना चालू कर दी? पता नहीं इसको ऐसा हुआ तो मेरे को डर आ गया, वो डर में से उसने दवाइयाँ लेना चालू कर दी। पर डर था नहीं, बट फिजिकल ब्रेन को डर ने, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था अट्रैक्ट करके कि मेरे को भी शायद न आ जाए ऐसा वैसा, क्योंकि पहले तो धक्का लगा था, अभी धक्के की जरूरत नहीं है, ध्यान करती है अपनी एज के हिसाब से, कम से कम ध्यान करती है। तो उन्होंने क्या किया, फिर मैंने बोला ये डर निकालो, तुम ये डर निकालो, तूने ग्रहण किया है, मैं मानती हूँ तुम लोग भाई बहन हो जो भी हो, बट एक्सेप्ट क्या किया, क्यों करना है, कब करना है, समझ के साथ करना है, ये क्यों ग्रहण किया? उसने बोला ऐसे कैसे मैं निकालूं? जस्ट लीव इट, रिलीज इट फ्रॉम योर थॉट लेवल इन द ब्रेन वाइल मेडिटेटिंग। उसको समझाया, उसने रिलीज किया। अभी जो हमारा पीएमसी ग्लोबल सिंधी में, उससे मैंने वांटेडली यही सब्जेक्ट पूछा कि अभी तुम ध्यान करते हो और दवाइयाँ दोबारा जो चालू की थी क्या लेती हो? चाहिए, बोली नहीं लीना, मैंने छोड़ दी है। मैंने बोला क्यों छोड़ी? तुमको तो डर था कि मेरे को ये हो जाएगा ऐसा वैसा। उसने बोला मेरा डर था, मैंने अट्रैक्ट किया था जैसे तुमने बोला, बट मैं डॉक्टर के पास जाके दिखा के आई, उसने बोला कुछ भी नहीं है, भागो यहाँ से, कुछ भी नहीं है, भागो, मतलब नॉट नेसेसरी टू टेक द मेडिसिन। तो सच्चाई वो भी है, सच्चाई ये भी है, सूक्ष्म जगत में जो पहले रेडी होता है, थॉट लेवल पे उसने क्रिएट कर दिया था ये डर, उसको फिजिकल बॉडी में दिखाया, फिजिकल बॉडी में दिखाया। जब वो फिजिकल बॉडी में दिखाएगा तो वो तो एक्टिवेट, थोड़ा तो डर निकलेगा, फिर ऊर्जा उसको मैंने बोला ये समझाई कि रिलीज इट आउट विद द थॉट लेवल एंड योर मेडिसिन विल बी डिजॉल्व, मतलब यू विल नॉट हैव टू टेक। उसने ये किया, से टच वुड शी इज फिट एंड फाइन, नियरली 80 कम। क्या बात। हाँ, मेरा एक अनुभव है, एक टाइम मैं कहीं गई थी, खाना जैसे नॉर्मल खाते हैं, पर नियरली 7:30 मेरी आत्मा टटोल रही थी, आई वॉन्ट आइसक्रीम, जस्ट आइसक्रीम, कुछ भी हो, आई वॉन्ट आइसक्रीम, एंड वही फ्लेवर चाहिए जो मैं मांगू। पर मैंने बोला ठीक है आइसक्रीम, अभी 2 बंदे हैं, आइसक्रीम लेके आके इतना बार बार खाओ, दैट ऑल्सो इज नॉट गुड। तो मैंने नकारा उसको, छोड़ दो, नहीं खाएंगे, कल परसों खा लेंगे, नो प्रॉब्लम। आई
सप्रेस माई सेल्फ। मेरे को जैसे ही थोड़ी देर के बाद दिल में तो छोड़ो, शरीर में बेचैनी होने लगी, अजीब तरह की। वो अजीब तरह की बेचैनी जब होने लगी, मेरे को उल्टियाँ आने लगी विदाउट एनी रीजन। न खाना गया है न कुछ गया है। इट इज नियरली 7:30 इन द इवनिंग। मेरे को समझ में नहीं है ये क्या हुआ। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने खाया। खाने के बाद भी instead of eating at 8:39, I had it by 8 finish. No need to tension and I had the diet. डाइट खाने के बाद भी मेरे को वो क्लैरिटी नहीं आई। माई फिजिकल ब्रेन तो छोड़ो, माई बॉडी वॉज डिस्टर्ब एक्चुअली, क्योंकि आत्मा को वो दिमाग में था कि मैं आइसक्रीम खाऊं। इट वॉन्टेड इट। तो पर मैंने क्या किया, बाद में नहीं खाएंगे, कल खाएंगे, परसों खाएंगे, कभी नकारते हैं ना। लास्ट एट 10:30 आई हैड टू टेल हिम गो बाय आइसक्रीम एंड कम। मैंने खाया, उसके बाद मेरी आत्मा तृप्त हुई। तो वो भी सच्चाई है, क्योंकि सूक्ष्म जगत में जो खास करके अपने एस्ट्रल बॉडीज को या फिजिकल बॉडी तो एक वाहन है। आत्मा को जो चाहिए आप नहीं दोगे तो वो आपको कैसे भी करवा के रहेगी। तो स्पिरिचुअल ट्रूथ वो भी है, जब उसको चाहिए, हम कौन होते हैं उसको नकारने वाले। वी आर ओनली द वाहन, खाली हमको देना है। तो वो देने के लिए भी मैं डिस्टर्ब हो रही थी। क्यों? क्योंकि फिजिकल बॉडी में आइसक्रीम होगा, ही विल ब्रिंग मोर, जल्दी खाली करना पड़ेगा, वो टेस्ट चेंज होते हैं। डोंट वांट, मैंने बोला 2 दिन के बाद खाते। बट आत्मा को रात को 10:30 बजे भी उनको मैंने टटोला, जाओ आइसक्रीम लेके आओ। खाया, तृप्त हुई। तो ऐसे जैसे फिजिकल रियलिटी में अपने होते हैं ये बातें, हम अपने आप को नकारते हैं, पहले अपने आप को खुद नकारते हैं। तो खाना ना खाना ये दूसरी बातें हैं। बट कभी कभी क्या, ओरिजिनली एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड फर्स्ट इन द सूक्ष्म जगत। एवरीथिंग इज प्लान्ड, प्रिपेयर्ड, एवरीथिंग, भले वो थॉट लेवल में हो या फिजिकल लेवल में हो, इज क्रिएटेड ओनली इन द सूक्ष्म जगत। बट हमें उसका भले हम ध्यानी हैं बट समझते हैं ना ऐसे कैसे होगा, नॉट नेसेसरी कि ऐसे हो। वी शुड बी क्लियर इनफ टू अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट एंड ग्रो। तो अंडरस्टैंडिंग यही होगी, क्योंकि जब अपने त्रिनेत्र से आंखें बंद होती हैं, ध्यान करते हुए आंखें, त्रिनेत्र खुला रहता है और फिजिकल आइज बंद होती है, तो वहाँ साइंटिफिकली बहुत सारी चीज़ें हमको दिखती है, प्रूव्ड है, विच आर ओनली दे आर रेडी ऑल्सो समटाइम्स, बट इट हैज़ टू कम इन द फिजिकल रूप में ना। हमें वो मानना पड़ेगा, बट अपने मानते नहीं है, क्योंकि वी डोंट वर्क विथ आवर बुद्धि। Spiritual knowledge you will get only with scientific. Physical knowledge you will get with बुद्धि। ये विजिबल इनविजिबल दोनों लेवल पे है। ये विजिबल है, बट जो फिजिकल आंखों की बंद खुली आंखों से वो ये है। तो अपने क्या करते थे, मानते नहीं। हर चीज, भले वो बिल्डिंग हो, ऑर्नामेंट हो, थॉट हो, या कोई भी चीज़ हो, डेली रियलिटी, अपने मटेरियल वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट की जो भी होता है, पहले सूक्ष्म जगत में प्रिपेयर होता है, फिर उसको मास्टर्स फिजिकल रियलिटी में उतारते हैं। फिजिकल रियलिटी में उतारने के लिए भी मास्टर्स को कुछ कुछ काम करने पड़ते हैं। तो अपने को अपने स्पिरिचुअल ट्रूथ ये भी मानना पड़ेगा कि ऊपर भी हम हैं तो नीचे भी हम हैं। है नहीं है, सब जगह है, पर अपने समझते मैं नहीं हूँ। ये इसीलिए बोलती हूँ, हम लोग अपनी ही आत्मा में 84 लाख जो जन्म होते हैं, उस 84 लाख जन्मों का अंश का बीच हर एक आत्मा अपनी अंतरात्मा में पड़ी रहती है। 84 लाख जन्म अपने बॉडी में सेल्स के रूप में, सेल्स में अपने रिकॉर्ड्स पड़े रहते हैं, अपने कर्मास का नॉलेज पड़ा रहता है। सब निकलता है, ओनली ध्यान करते समय वो सब खाली होता है। अपनी सेल्स खाली होके न्यू सेल्स बनती है, डेड सेल्स हो जाती तो एक्टिव बनती है, कर्मास क्लियर होते। हमारे ही कर्मा जो अपने स्टोर्ड है, सप्रेस्ड एनर्जीज है, थॉट्स है, वो ध्यान करते समय वो पहले निकलेगा।
जब निकलेगा फिजिकल बॉडी में दिखेगा, समझेगा या वॉटेवर, जो समझना चाहेगा वो बुद्धि से वर्क करेगा, जो देखना चाहेगा वो त्रिनेत्र से देखेगा। बट स्पिरिचुअल ट्रूथ यही है कि हमें ध्यान करना है, ध्यान करना है। ध्यान बिना ज्ञान नहीं है, ध्यान बिना जीवन में रस भी नहीं है, जैसे बेसिक वर्ड्स है। और ध्यान बिना जीवन का सार हो या लक्ष्य हो वो भी पूरे नहीं होते, कर्मा क्लियर नहीं होते। बट अपने क्या समझते, मैंने बुक पढ़ा, मैंने ये किया वो किया, हो जाता है ना। कुछ हद तक ही होता है, बट उन बातों में हमें अभी नहीं जाना। तो ध्यान से ही ज्ञान, ज्ञान से ही जीवन का रस, ध्यान से ही जीवन का सार, ध्यान से ही जीवन के लक्ष्य पूर्ण होते हैं। सब हमें ज्ञान ध्यान से ही मिलेगा। तो ओवरऑल स्पिरिचुअल ट्रूथ ये मानना पड़ेगा कि हम ऊपर भी है तो नीचे भी है। किसी ने यहाँ अपना ही, जैसे मैंने बोला, देखा है कि वो इंसान वहां ध्यान करता है, हार्डली कोई देखता है। देखते हैं ध्यानियों तो बहुत लोगों को ये नॉलेज मतलब एक्सपीरियंसेस हुए कि उनकी फिजिकल बॉडी यहाँ बैठ के ध्यान कर रही है और सूक्ष्म जगत में उनकी एस्ट्रल बॉडी उन्हीं का ध्यान कर रही है, परमात्मा का सोल का टच कनेक्शन एस्ट्रल बॉडी। बट अपने क्या समझते, ये कैसे हो सकता है, मैंने तो खाली मैं यहाँ हूँ, मैं वहां कैसे हो सकता है। तो वी आर एवरीवेयर, दैट इज द ट्रूथ। ये हमें मानना पड़ेगा। दिन है तो दिन, रात है तो रात। अगर मैं यहाँ बोलूं कि आज रात है, कोई मानेगा? नहीं मानेगा, बिकॉज दैट इज नॉट द ट्रूथ। फिजिकली व्हाट वी आर सीइंग इज डे ओनली, बट ओरिजिनली ये डे पहले प्रिपेयर हो गया एस्ट्रल वर्ल्ड में, फिर अपने को दिखाई देता है। बुक्स आर बीन रिटन अर्लियर पहले एंड देन इट इज शोन लेटर। नोट्स हमें एक पब्लिश करते हैं, कुछ भी साइंस हिस्ट्री जो भी पहले रेडी होता है, उसके बाद बच्चों को पढ़ाया जाता है। क्या हम पहले ही भविष्यवाणी कर देती ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा? वो कर सकते हैं, वो दैट इज अनदर सब्जेक्ट अगेन, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब्जेक्ट। तो पहले जो होगा वी हैव क्रिएटेड, इट इज टू बी सीन, और वो बुक्स में उतारा जाता है। बुक्स में उतारा क्यों जाता है? क्योंकि बुक्स पढ़ेंगे जो आने वाले बच्चे, मतलब आने वाली पीढ़ी, वो समझेंगे, वो मानेंगे। सब बच्चे या सब लोग तो मानते नहीं जब तक दे डोंट वर्क ऑन इट। तो हमें घूम फिर के ध्यान करना है, सिखाना है, बढ़ाना है, और सच्चाई को मानना है कि मैं यहाँ भी हूँ, मैं वहाँ भी हूँ, मैं यहाँ भी हूँ तो मैं वहाँ भी हूँ। कैसे? क्योंकि हमारी एस्ट्रल बॉडीज ध्यान करने से, आज एक एस्ट्रल बॉडी रेडी, कल 2, 3, 4, 8, 10 वैरायटी ऑफ नंबर ऑफ एस्ट्रल बॉडीज रेडी हो जाती है। बट हर एक एस्ट्रल बॉडी हमारी, जो ये 7 बॉडीज मैंने समझाई, थर्ड बॉडी एस्ट्रल बॉडी, अन्नमय प्राणमय मनोमय, घूमने जाती है, एस्ट्रल वर्ल्ड में जाती है, सूक्ष्म जगत में, कभी नीचे की ओर पाताल में तो कभी ऊपर, हर जगह घूमती है। इट इज ईच एंड एवरीवेयर, ओनली आप उसे महसूस करो और समझो। क्योंकि अपनी जो एस्ट्रल बॉडीज कनेक्टिविटी होती है तो अपने नेवल से कनेक्शन होती है। इज इट ट्रू? ये तो मानते हो? सिल्वर कॉर्ड देखा होगा किसी ने, माना होगा कि उनकी एस्ट्रल बॉडी निकल के जाती है, एस्ट्रल ट्रैवल करके एस्ट्रल लेवल पे ही ज्ञान लेके आती है। और जब ज्ञान लेके आती है, वो अपने लिए तो छोड़ो, दूसरों को बांटने के लिए भी लेके आती है। क्योंकि जैसे जैसे इसका ज्ञान बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगी, उनमें वो कैपेसिटी होगी ज्ञान बांटने की, वही उसकी आध्यात्मिक उन्नति है। सोल की आध्यात्मिक उन्नति वही है। और जब ये सोल की आध्यात्मिक उन्नति होगी तो ऑटोमेटिक फिजिकल बॉडी हैज टू अंडरस्टैंड एंड ग्रो। और अंडरस्टैंडिंग भी वो कैसे आएगी? ओनली विद द मेडिटेशन। जब कॉस्मिक एनर्जी जाएगी और अंदर ग्रहण होगा, क्लेंसिंग होगी बॉडी में, केमिकल रिएक्शन होगा, ये सब सब्जेक्ट्स टच मैंने किए हैं लगभग। तो ये जब होगा तो ऑटोमेटिक आपको मानना ही पड़ेगा,
बट उसमें भी लोग मानते नहीं, क्योंकि मैंने देखा थोड़ी, मैं क्यों विश्वास करूं। तो कहीं ना कहीं मतलब उनको इफ बट वाई है, एंड उनके ही शब्दों द्वारा उन्होंने ही अपने थॉट लेवल पे अपनी आध्यात्मिक उन्नति रोक दी है। जैसे बोलते हैं मैं क्या करूँगा देख के समझ के, मुझे क्या करना है, मुझे खाली फिजिकल बॉडी में रह के एंजॉय करना है, ध्यान को एंजॉय करना है, अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड भी बाद में करते हैं, बहुत लोग करते नहीं, बस एंजॉय करते हैं। बट उसमें भी बंदा हील हो जाता है, क्योंकि उसने समर्पण कर दिया, पर उसको खुद को नहीं पता कि उसने समर्पण किया, किसके साथ किया, क्यों किया, उसको खुद नहीं पता। बस अंडरस्टैंडिंग कि मैं हैप्पी हूँ, ध्यान करता हूँ, मैं फिट एंड फाइन हूँ, आई एंजॉइंग द इनर एंड द आउटर वर्ल्ड इन द फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड, बाहर के जगत में, और इनर में अपनी आत्मा शांति के लिए। इसीलिए बोलते हैं तन की तंदुरुस्ती, मन की शांति और आत्मा का ज्ञान हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान से ही मिलता है। और ये जब ध्यान से मिलता है, हम लोग क्यों ना इसको अपनाएं। ये ध्यान से मिलता है तो क्यों न अपनाएं। अभी इसी शब्दों के साथ मैं इस वाणी को विराम देती हूँ, सब्जेक्ट को। बट इसी के साथ वो कनेक्टिविटी, जो दूसरा सब्जेक्ट है प्रैक्टिस, 14th चैप्टर, ये मैं शुरू कर रही हूँ। अभी ये प्रैक्टिस क्या करना है हमें, कोई बताए? कोई बताए प्रैक्टिस क्या करना है? ध्यान की प्रैक्टिस करनी है, और जो नॉलेज हम ले रहे हैं एस्ट्रल वर्ल्ड से जा करके ध्यान के दौरान, वो भी शेयर करनी है। यस, और कोई? और कोई बताना चाहेगा प्रैक्टिस हमें क्या करनी है? ठीक है, प्रैक्टिस तो जैसे फिजिकली बोलो, स्पिरिचुअली बोलो, जो भी बोलो, ओवरऑल ध्यान करना है, इतना तो समझ में आ गया। हाउ टू मेडिटेट, हाउ टू प्रैक्टिस एवरीथिंग। बट किन बातों को प्रैक्टिस करना है? ये बातें जो सेठ सर की है, 18 कॉन्सेप्ट्स तो बेसिक है, ऐसे बहुत से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है। कनेक्टिविटी है तो लगभग सब कवर इन 18 में हो जाता है। तो ये जो 18 कॉन्सेप्ट्स है, तो क्या होता है, ये जो डेली के अपने बॉडी में होता है, ध्यान करने से, कॉस्मिक एनर्जी आने से अपने फिजिकल बॉडी में रिएक्शंस जो होती है, 10,000 केमिकल रिएक्शंस, तो हमारे दिनचर्या में फिजिकल बॉडी में चेंजेस आती है हर लेवल पे। इन कॉन्सेप्ट्स को हमें इम्प्लीमेंट करना है मेनली। ध्यान तो करते हैं, हील तो करते हैं, दिस इज अंडरस्टूड कि अपने हील करना है, हील करके आगे सेव करना है, सेव करके शेयर करना है। बट क्या हम वो फिजिकली डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं इन बातों को? जैसे कॉज एंड इफेक्ट, आपको एक टॉपिक दिया मैंने समझाया गया था, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज क्यों होता है? नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव थॉट्स की वाइब्रेशन सुनते हैं और उसे ग्रहण करते हैं, और जब ग्रहण करते हैं अपने फिजिकल बॉडी में डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसका रिजल्ट अपने नेगेटिव थॉट्स का वही एक कॉज हो जाता है कि हमने ही ग्रहण की रॉन्ग वर्ड्स एंड थॉट्स फ्रॉम अदर्स, या अपने ही अंदर में से निकली। जब अपने अंदर में से निकलती है तो आउटपुट हो जाता है, नो प्रॉब्लम। बट जब इनपुट कर देते हैं अज्ञानता से जब इनपुट कर देते हैं, तो ये ज्ञान अपने अंदर स्टोर हो जाता है, दब जाता है, और वो कॉज हो जाता है, बीमारी का घर हो जाता है। आज थोड़ा कचरा डाला, कल थोड़ा और, कल थोड़ा और, डिफरेंट वैरायटी के डालेंगे, कोई आंखों से, कोई कानों से, कोई नाक से भी गंदी स्मेल इनपुट। यू कैनॉट स्टॉप दैट, बट ऑटोमेटिकली तो वो एनर्जी तो गंदी गई ना, तो वो गंदी एनर्जी निकलेगी कहाँ से? हमारे बॉडी में से ही निकलेगी। पर ये सब कैसे हमें प्रैक्टिस करना है? वी हैव टू बी अवे फ्रॉम दीज थॉट्स एंड वर्ड्स। ये जो अपने इम्प्लीमेंट
डेली लाइफ में आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए इम्प्लीमेंट नहीं करते अपना ज्ञान, अपनी उन्नति, तो अपने एक स्टोरेज बॉक्स हो जाती है जो नॉट अ वेल गुड एनर्जी, और हम एंजॉय करते हैं। और ये जब अंदर की एंजॉयमेंट होती है, अपनी खुशी होती है, फिजिकल बॉडी की खुशी और बाहर की खुशी, इनपुट तो कर लिया, समझ के साथ भी हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, ये गलत है। किसी ने किसी को मारा, ठीक है, वी हैव नॉट टू इंटरफियर, हमको मालूम हो गया, बट क्या हम बैठ के तमाशा देख के हंसेंगे तो अच्छा लगेगा? नो, दैट इज रॉन्ग। तो वही वाइब्रेशंस देखने का, समझने का, या गलत जिन्होंने वर्ड्स यूज किए, अंदर इनपुट हो जाती है कानों के जरिए। जब वो कानों के जरिए इनपुट हो जाती है, अपने हार्ट और माइंड पे इफेक्ट होती है। कभी अच्छी बात होगी, कभी खराब बात होगी। अगर अच्छी है तो ओके, बट खराब है तो आप उस पर वर्क करोगे। अच्छी पे वर्क करते हैं हम लोग, वी फील हैप्पी एंड वी जस्ट कीप असाइड। बट खराब बात है तो अपने माइंड चलता रहता है, ये इसने ऐसे क्यों किया, इसने ऐसे इसको क्यों मारा, इसने ऐसे गालियां क्यों दी। ठीक है, गालियां दी, वी हैव नॉट टू इंटरफियर हो, पर अपने माइंड में तो घुस गया। और जब माइंड में घुस गया, क्या हम उसको निकाल सकते हैं? ओनली ध्यान के माध्यम से ही निकाल सकते हैं। और डेली एक्शन में अपने अंदर एक परिवर्तन आएगा, चेंजेस आएंगे अपने थॉट्स में। थॉट्स विल चेंज योर कैरेक्टर ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ। जब थॉट्स को चेंज करोगे कि सही और गलत थॉट्स समझ के साथ करोगे, तो इम्प्लीमेंट करने के बाद ही वो एक अच्छे लेवल पे कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आए, और वही आपकी अच्छी पर्सनालिटी दिखाएगी, अच्छे गुण दिखाएगी। अगर वर्क नहीं करोगे और समझना नहीं पाओगे, सुधारना ही नहीं पाओगे, अपने आप को सुधारना, नॉट दूसरों को। जब अपने अंदर अपनी फिजिकल ब्रेन को सुधारना नहीं चाहोगे, तो क्या स्टोरेज है अंदर? अंदर तो वही थॉट्स और वाइब्रेशन, जो ऊर्जाएं हैं गलत विचारों की, सोचों की, बाय मे बी इस जन्म की हो या पिछले जन्मों की, हमने ही तो स्टोर की है बाय एंजॉइंग द मटेरियल वर्ल्ड। किसी ने किसी को मारा, हम लोग हंसे। अरे क्यों हंसे? क्या किसी को दुख होता है तो आपको खुशी होती है ना? जब हमारे ऊपर ये आता है, किसी ने हमको मारा, क्या हम डिस्टर्ब नहीं होते? भले उसने वर्ड्स में मारा हो या थॉट्स में, हम डिस्टर्ब नहीं होते? डिस्टर्ब तो होते हैं, बट समझते नहीं और उसको नकार देते हैं। तो डिस्टर्ब न होने के लिए हमें वो क्लियर कैसे करना है, अपनी आत्मा से बातें करके, सोल से बातें करके, कनेक्शन लेके अपनी सोल अपने को गाइड करेगी, ये गलत है, ये सही है, उस पर वर्क करो। जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो अपने थॉट्स में भी परिवर्तन आएगा। जब ये थॉट्स में परिवर्तन आएगा, अपना रोज का दिनचर्या का कैरेक्टर भी चेंज होगा कि नहीं होगा? और जब ये कैरेक्टर चेंज होगा, ऑटोमेटिक पर्सनालिटी चेंज तो जो आउटर वर्ल्ड हमारे आजू बाजू है, उसमें भी परिवर्तन आएगा। इसीलिए पहले हम लोग बोलते, वी हैव टू चेंज। व्हेन वी चेंज, अपने आजू बाजू जो वाइब्रेशंस, थॉट्स, लोग, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। वी हैव टू कम फर्स्ट, अपने को चेंज करना। और अपने को कैसे चेंज करना है? बाय टीचिंग our own self, connecting with our own atma, getting knowledge from our own atma, and giving the main thing, giving value to your own soul. but इंसान क्या करता है? बाहर के जगत में वो वर्कआउट करने के लिए बहुत ही खुशी खुशी से करता है, और फिजिकल रियलिटी में अगर देखो तो इंसान अपने अंदर अपनी आत्मा से कनेक्ट होके इम्प्लीमेंट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्या उसको कोई ज्ञान बुद्धि नहीं है? सब है, बट शरीर रूपी धारण करके चोला आए हैं, तो वो बॉडी को ही अपने को समझते कि मैं बॉडी रूप में ही हूँ, मैं बॉडी ही हूँ, मैं बॉडी ही हूँ, मैं बॉडी। यस, यू आर इन द फिजिकल रियलिटी एज ए ह्यूमन बॉडी, बट व्हेन यू एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड ओवरऑल यू आर द सोल,
तभी आपको वो समझ में आएगा। जब आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, फिजिकल रियलिटी के लिए हमें सब चीज चाहिए, सब चीज चाहिए, खाना पीना घूमना नाचना जो भी हो, बट सोल को क्या ये सब चाहिए? सोल कुछ नहीं मांगती। सोल को जो खुशी के लिए उसको उसकी आत्मा, इसीलिए बोलते हैं आत्मा, अंतरात्मा, अंशात्मा, लेयर्स है इसमें भी। जो वो खुश होती है तो ऑटोमेटिक अपनी आत्मा भी झूमती है। ये आप लोगों ने कभी ध्यान समझा होगा कि अपनी आत्मा तो फिजिकली ऐसे ऐसे घूमती है। किसी किसी को ये एक्सपीरियंस फिजिकली हुए होंगे, बट असली अंदर क्या होता है? अपनी आत्मा अंदर जो फिजिकली बैठी है, सोल लेवल पे बैठी है अपनी सोल, वो अंदर झूमती है। आउटर दिखाने के लिए उसको ज्ञान नहीं होता, ऐसे 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 घूमती है। बट अपने को क्या करना है? पहले अंदर अंदर अपने अंदर वो इम्प्लीमेंट करना है विश्वास के साथ। अज्ञानता जब होती है तो मानता नहीं बंदा। अभी मैं बोलूंगी कि आत्मा हंसती है, फिजिकल बॉडी पे तो नहीं दिखाई देगा। अगर मेरी आत्मा हंसती है तो खाली मैं देख पाऊंगी, खाली मैं देख पाऊंगी, और मैं तभी देखूंगी जब मेरी ये फिजिकल आइज बंद होगी और इससे दिखाई देगा या फीलिंग होगी, हाँ मेरी आत्मा हंसती है। मैं महसूस करूंगी मेरी आत्मा का हंसी खुशी। क्या आप फील कर पाओगे? कोई फील कर पाएगा? बताइए। मेरे अंदर जो खुशी आत्मा से कनेक्टेड है, खुशी एक दो तरह की होती है, एक दिखाने की, एक न दिखाने की। दिखाने की मतलब फिजिकल में दांतों को दिखाना, लोग समझते हैं तो खुश है, बट अंदर की जो खुशी होती है वो अपनी सोल को ही तो पता। मेरी खुशी आपको दिखाई दे रही है? बहुत कम लोगों को जो वो वर्कआउट करेंगे उनको समझ में आएगा, यस बाकी नहीं दिखाई देगा, नहीं समझ में आएगा। बट जो वर्कआउट नहीं करेंगे, समझना नहीं चाहेंगे तो वो समझ भी नहीं पाएंगे। तो ये खुशी भी अंदर ही है, सब खुशी है, गम है, जो है सब अंदर है। बट जो अनवांटेड है हमें उसे निकालना है, निकालना है, और वो निकलेगा भी ध्यान से। फिर अगेन कम टू दैट ओल्ड सब्जेक्ट जो अपने था, स्पिरिचुअल ट्रूथ। देखो अपनी बंद आंखों से, देन यू विल वर्क एंड रियलाइज एंड अंडरस्टैंड, दैट इज द साइंटिफिक ओरिजिनलिटी। ये तो माया मंडली है जो दिखाते हैं कि विजिबल और इनविजिबल ट्रूथ के हिसाब से, वो विजिबल ये इनविजिबल ट्रूथ। पर यहाँ पर क्या होता, इनविजिबल ही विजिबल है। भले वो मेरे को दिखाई दे रहा विजिबल, आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा, और जो अंदर इनविजिबल है, बाहर विजिबल है, वो आप लोगों को लगेगा कि मैं हंस रही हूँ। अंदर जैसे इंसान को कोई कष्ट होता है, क्या कोई दिखाता है कि मेरे को ये कष्ट है? नहीं दिखाता, फिजिकली नहीं दिखाता, फिजिकली बंदा नहीं दिखाता, समझदार बंदा नहीं दिखाएगा। वो बोलेगा एवरीथिंग इज नॉर्मल, एवरीथिंग इज क्लियर। बट स्पिरिचुअल बंदा बोलेगा एवरीथिंग इज ऑलवेज क्लियर, एंड उसमें अंदर वो डर और भय नहीं रहेगा, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। वो सब परमात्मा मतलब अपनी सोल के पास हैंड ओवर कर दिया, सरेंडर कर दिया, तो उसमें वो राग द्वेष दिमाग का चलना ये सब नहीं होगा। वो एक्सेप्टेंस की भाव में अपनी यात्रा आगे बढ़ाते बढ़ाते वो समझदारी के साथ डेली लाइफ में अंडरस्टैंडिंग, फेथ एंड एक्सेप्टेंस के साथ लाइफ को आगे बढ़ाएगा। जब वो लाइफ को बढ़ाएगा खुशी के साथ, तो उसमें जो दिक्कतें आने वाली है, उसमें जो दिक्कतें आने वाली हैं वो भी धीरे धीरे उस दिक्कतों के ब्लॉक्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया। यही ट्रूथ है, यही स्पिरिचुअल ट्रूथ है कि अपने मानते नहीं, और ये मानना है मतलब वी हैव टू इम्प्लीमेंट ऑल दिस 18 कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेठ सर। सच्चाई यही है। अगर आप अपने कभी शांत में बैठ के इन टॉपिक्स पे अपने बातों, अपने आत्मा से बात करके कनेक्ट करना चाहोगे, समझोगे, आपको ये ज्ञान ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होता जाएगा। रोज के दिनचर्या में आपको ये ज्ञान ट्रांसफर होता जाएगा। तब आपको
कोई इफ बट वाई नहीं होगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग की बुद्धि आ गई ना। और वो अंडरस्टैंडिंग की बुद्धि भी कैसे आई? ओनली ध्यान ध्यान ध्यान, श्वास ध्यास, जैसे पत्री सर बोलते हैं कि श्वासों पे ही ध्यान, अपनी आनापानासति। ठीक है, ध्यान बहुत तरह के होते हैं, अपने बोल नहीं सकते तू ये ध्यान मत कर, वो ओवरऑल यू हैव टू कनेक्ट विथ योर आत्मा, विथ योर सोल, विथ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उसके पास ही अपने रिकॉर्ड्स और अपने फिजिकल ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में जो रिकॉर्ड्स पड़े रहते हैं, वही वो भी आत्मा ही आउटपुट करती है, आत्मा ही आउटपुट करती है। बट उसका भी हमें ज्ञान नहीं। जब वो कॉस्मिक एनर्जी अंदर जाएगी जाएगी जाएगी, अंदर अंदर अंदर, ऑटोमेटिक कॉस्मिक एनर्जी का भंडार भरता जाएगा अपना फिजिकल बॉडी का जो स्ट्रक्चर है। एंड जो अनवांटेड नेगेटिव थॉट्स, वर्ड्स, एक्शन, डीड्स जो भी है, अपने इस जन्म के हो या पुराने जन्मों के हैं, इनपुट कर दिए हैं, वो निकलेंगे कैसे? ओनली एक प्रेशर पड़ेगा कॉस्मिक एनर्जी का, ऑटोमेटिक फिजिकल बॉडी में खांसी, उल्टी, डकार, इचिंग किसी न किसी रूप में बाय वर्ड्स निकलेगा। किसी को गालियां देंगे विदाउट एनी रीजन, अंदर ही अंदर गालियां देंगे, नॉट फिजिकली। अगर मेरे को किसी को गाली देनी, डायरेक्ट आई विल नॉट गो एंड गिव गाली टू दैट पर्सन, बट मेरे अंदर में से वो गाली और अनाप शनाप लफ्ज निकलेंगे, पीटते हुए, डिस्टर्ब करते हुए। हम लोग समझते ये बातें मेरे अंदर में से कैसे गुस्से की बातें निकल रही हैं। तो ये भी एक क्लेंसिंग प्रोसेस होता है। जब ये क्लेंसिंग प्रोसेस होता है तो अपने बॉडी में एक स्पिरिचुअल लेवल पे ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। और ये सब इम्प्लीमेंट करना, ध्यान करना ही अपनी उन्नति है। और ये प्रैक्टिस हम लोग क्यों नहीं करते, छोड़ क्यों देते हैं? छोड़ इसीलिए देते, मटेरियल वर्ल्ड एंजॉय करते, समझते मैं बॉडी हूँ, मैं बॉडी हूँ। व्हेन यू थिंक यू आर बॉडी, भले आप बॉडी के रूप में हो, बट थिंक योरसेल्फ कि आप सोल हो। क्योंकि जो आप कहोगे आई एम अ सोल, आई एम अ प्योर सोल, जब आप बोलोगे तो पहले तो जो अंदर आपकी आत्मा है, आत्मा के अंदर आत्मा, आत्मा के अंदर आत्मा होती है, ये भी मैं बताऊं। आत्मा के अंदर आत्मा, आत्मा के अंदर जैसे डब्बे के अंदर डब्बा या बरनी के अंदर बरनी, जो भी बोलो, भगोले के अंदर भगोला, वैसे हमारी फिजिकल बॉडी एक स्ट्रक्चर है, उस जिसमें आत्मा का निवास है, मंदिर है हमारा फिजिकल बॉडी। उसमें ह्यूज बिग अमाउंट ऑफ अपनी पूर्ण आत्मा का भंडार है, नॉलेज है, गाइडेंस है, सपोर्ट है, लव है, पेशेंस है, सब है, ग्रेटिट्यूड है। उस आत्माओं के जो 84 लाख जन्म है उसके अंदर ही पड़े हैं, हमारे फिजिकल बॉडी के अंदर ही पड़े हैं। फिजिकल बॉडी के अंदर में आत्माओं के रूप में हर एक जन्म में जो जो आत्मा का अकाउंट है, कार्मिक अकाउंट, वहाँ हमारी पूर्ण आत्मा को पता होता है। तो वो पूर्ण आत्मा हमारी जब ध्यान करते हैं, इम्प्लीमेंट करके जो जो कर्मा रिलीज करवाना चाहती है वो समझाती है, गाइडेंस करती है। हम उसे वर्कआउट करके इम्प्लीमेंट नहीं करते या विश्वास नहीं करते, तो वो भी एक गलती है हमारी। क्योंकि जब हमने अपनी आत्मा से वर्कआउट करके, इम्प्लीमेंट करके विश्वास नहीं किया, तो क्या बात है, हम लोग क्या मूर्ख है? मूर्ख होते हुए भी हमें समझदारी से चलना है, तो मूर्खता निकल जाएगी, मूर्खता निकल जाएगी। एंड अपने प्योर क्लैरिटी के साथ सोल की जो उन्नति होती है, और वही सोल की आध्यात्मिक उन्नति जो होती है, वही हमें आगे के जन्मों के लिए वर्कआउट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, समझने के लिए उन्नत होती है। और ये जो होती है खाली इस जन्म की नहीं है, ये अपने पिछले जन्मों की है। जैसे मैं बोलती हूँ या पत्री साहब बोलते हैं, मोस्टली आवर एक्सपीरियंसेस आर ऑफ आवर पास्ट लाइफ्स, बट वी डोंट करेक्ट देयर बिकॉज वी आर अनअवेयर कि ध्यान करना है, समझना है, ग्रो होना है, आगे बढ़ना है। वी डोंट वर्क। वो किसकी गलती है? वो खुद अपनी ही गलती है। ईगो, मैं नहीं करूँगा, मेरे को अभी सीख के क्या करना है, मेरे को जितना ज्ञान है मेरे को बस है, ये अक्षर भी अपने सेल्फ सुनती है। तो वहाँ प्रोसेस
प्रोसेस अंदर होता है, वो भी सूक्ष्म रूप में होता है, क्योंकि यूनिवर्स को मालूम है, इसने ध्यान किया, बट बुद्धि चलाता नहीं है फिजिकल बॉडी में रह के, बट तो भी प्रोसेस चलता है। बट बुद्धि से जब वर्क करेगा, अंडरस्टैंडिंग के साथ वो इम्प्लीमेंट करेगा, तो उसमें वो प्रैक्टिस करते 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 परिवर्तन आएगा। और जब ये परिवर्तन आएगा, उसकी आध्यात्मिक उन्नति होने लगेगी। आध्यात्मिक उन्नति होने लगेगी। क्या हमें आध्यात्मिक उन्नति नहीं चाहिए? आध्यात्मिक उन्नति बहुत तरह से मिलती है। अपनी आत्मा से कनेक्ट हो जाओ, ज्ञान मिलेगा। बुक से कनेक्ट हो जाओ, ज्ञान मिलेगा। प्रवचन पे जाओ, ज्ञान मिलेगा। बट कितना हम इम्प्लीमेंट करते हैं, कितना हम डेली प्रोसेस पे वहाँ वर्कआउट करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं? बहुत ही कम टॉपिक्स पे और कम समय में बहुत सारा ग्रहण करना चाहते हैं। अगर ग्रहण भी कर लिया, क्या उस पे के ऊपर प्रैक्टिस किया हम लोगों ने? क्या हमने उसके ऊपर प्रैक्टिस किया? नहीं किया। वो अपनी गलती। फिर दोबारा जाओ, दोबारा सीखो, दोबारा प्रैक्टिस करो, दोबारा आगे बढ़ो। तो ये भी गलती अपने को समझ के ही करते हैं ना। जब अपने ध्यानी होते हैं तो भी ऐसी गलतियां हम अनजाने में हो जाती है, अनजाने में हो जाती है। क्योंकि फिजिकल बॉडी रियलिटी बाहर की दुनिया है अपने के लिए, बट अंदर की दुनिया अपनी आत्मा से सोल क्यों कनेक्ट नहीं होते? कि जो जगत में प्यार, मोह, नाटक, इमोशंस, खुशी, माहौल, दुख, दर्द है, अंदर को हम ही लोग ग्रहण कर लेते हैं। खुशी भी ग्रहण करते हैं तो गम भी ग्रहण करते हैं। बट किसको नकारना है, किसको इम्प्लीमेंट करना है, क्या हम वर्कआउट करते हैं? नहीं करते, नहीं करते। क्यों नहीं करते? वहां भी अपना ईगो, इग्नोरेंस, यही है ना। जब ईगो और इग्नोरेंस होगा तो आगे अपनी ग्रोथ कैसे होगी? आगे अपनी ग्रोथ कैसे होगी? अपनी ग्रोथ की समझदारी के लिए हमें अपनी आत्मा से तो जुड़ना ही है ना। फिजिकल बॉडी एक ट्रैवलिंग किट है, समझो। वो एक ढांचा है, तभी तो कनेक्ट कर पाओगे, तभी तो हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे। वर्क नहीं करेंगे तो कैसे कनेक्ट होंगे? और वर्क करना न करना, ये स्पिरिचुअल ट्रूथ में जो विजिबल एंड इनविजिबल है वही है। इसका उस चैप्टर से इस चैप्टर का कनेक्टिविटी है। हर एक चैप्टर एक दूसरे कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। बट क्या हम कितना इम्प्लीमेंट करते हैं और कितना वर्कआउट करने का प्रयास करते हैं डेली बेस में? सोचो, अगर हम डेली बेस में ये इम्प्लीमेंट करना चालू कर दें तो हमारे जीवन में जो आज है वो कल नहीं होगा। कुछ उच्च लेवल का ज्ञान ही और प्रगति होगी, समझ होगी, वो जो हमें आगे के जन्मों के लिए यूजफुल होगा। क्योंकि जो प्रैक्टिसेस, एक्सपीरियंसेस हम लोग इस जन्म के या पुराने जन्मों के लाए, वो तो इतना सारा है, तो हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम छोड़ देते हैं। छोड़ देना सही बात है, उस पर पूरा दिमाग भी नहीं चला, क्योंकि गॉन इज गॉन। बट कभी कभी कुछ ज्ञान उसमें से लेसन टीचिंग हमें सीखनी पड़ती है। इसीलिए इतिहास वही दोहराता है और यूनिवर्स अपने को ऑप्शंस देता है कि जो फैमिली तेरे को चुनना चाहे तो चुन। हम लोग क्या करते हैं, अपने कर्मा क्लियर करने के लिए वी चूज द मदर्स वोम, एंड कनेक्टिविटी आगे 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 बढ़ती है। जब ये आगे आगे बढ़ती है तो किसकी उन्नति है? हमारी ही उन्नति है। आध्यात्मिक उन्नति हमारी ही है। तो क्या हमें ये प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए? जो कॉन्सेप्ट्स है, ये जो कॉन्सेप्ट्स है, वो तो ओरिजिनल प्रूव्ड साइंटिफिकली है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। हम ध्यानी हैं, समझते हैं, तभी इम्प्लीमेंट करेंगे। बाकी जो फिजिकल बंदा होगा वो वर्कआउट करने में उसको पता नहीं कितने जन्म लगेंगे या कितने युग लगेंगे, वो उस सोल का लुकआउट है। क्या हमें ये अभी समझ में आ गया कि प्रैक्टिस हमें क्या करना है? Only these 18 concepts of our Seth sir implement करेंगे, वर्कआउट करेंगे अपनी आत्मा से, तो अपनी आध्यात्मिक उन्नति होगी
और जब आध्यात्मिक उन्नति होगी, अपनी सोल की प्यूरिटी, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेगी। और हमें ये भी समझ में आने लगा कि हम लोग भले, लोगों को मालूम है, सुना है कि जहाँ से हम आए हैं वहीं हमें जाना है, मानते हैं, क्या किसी ने देखा है रास्ता कि कैसे जाना है, क्या करना है? वो भी रास्ता अपने पोर्टल्स, अपने ध्यान के माध्यम से ही करेंगे। ध्यान के माध्यम से ही करते करते हमारे को समझ में आने लगेगा, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज बढ़ेगा। तो ये प्रैक्टिसेस ऑफ ध्यान एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स, 18 कॉन्सेप्ट्स, तो ही हमारी उच्च स्थिति में आगे हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। स्पिरिचुअल ट्रुथ भी यही है, ग्रोथ भी यही है, रियलिटी भी यही है। हम कितना इम्प्लीमेंट करते हैं, वर्क करते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर है। ये भी अपनी है। तो इस सोच को भी कैसे अपने उन्नत स्थिति में बढ़ाना है, वो भी अपनी सोच है। तो सबकी यात्रा अलग है, और सबकी यात्रा अलग होने के बावजूद लोग ध्यान नहीं देते। तो बी अवेयर, बी कॉन्शियस टू ग्रो योरसेल्फ इन डिफरेंट वेज। जब तक आप अपने आप को चाहोगे नहीं कि मैं उन्नत स्थिति पे जाऊं, आप नहीं जा पाओगे। आप 12वीं क्लास पढ़नी है, आप क्या बोलोगे, मैं 5वीं तक ही पढ़ूंगा, बस से बस से बस से। क्यों? आपको ऊपर का ज्ञान फिजिकली नहीं चाहिए, फिजिकल बॉडी में रहते हुए फिजिकल ज्ञान नहीं चाहिए। वरना जो बाहर की दुनिया है, हमें कभी चीट करेगी, कभी धोखा देगी, वो समझने के लिए भी हम लोग आए हैं ना, कार्मिक अकाउंट क्लियर करने के लिए। तो वो भी जरूरी है, ये भी सच है, वो भी सच है। बट वो दृश्य अदृश्य, वो समझ के साथ जब बढ़ोगे तो ऑटोमेटिक समझ और बुद्धि, साइंटिफिकली देखोगे, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। बुद्धि के साथ वर्कआउट करोगे, वो भी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। और वो जब प्रैक्टिस करोगे, ये 18 कॉन्सेप्ट्स के जो रूल्स हैं या नॉलेज है, तो आपके लाइफ में एक अलग ही परिवर्तन होगा और ज्ञान की उन्नति, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस टॉपिक प्रैक्टिसेस के वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद फिजिकल, स्पिरिचुअल और एस्ट्रल मास्टर्स। थैंक यू लीना जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी अच्छी तरीके से हमें आज 13 और 14 कॉन्सेप्ट समझाया, जिसमें हमने आध्यात्मिक सच्चाई क्या है, स्पिरिचुअल रियलिटी क्या है, उसको जाना कि जो वास्तविकता क्या है। और ये हमने उसमें जाना कि जो हमारे अंदर जो फियर फैक्टर है, मतलब हमें कैसे, अभी एक जो एग्जांपल आपने दिया कि कैसे अपनी ननद का एग्जांपल दिया आपने कि किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हम वो डर कैसे अपने अंदर भी ले लेते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा ना हो। अगर हम ऐसा करते हैं तो वास्तव में हमारे साथ ऐसा हो जाता है, तो उसे नहीं आने देना, उसे इसी क्लियर को तो करना है, बोलते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जी। और फिर अगली से प्रैक्टिस में हमने जाना कि हमें जो 18 कॉन्सेप्ट हैं उन पर कैसे प्रैक्टिस करनी, जो वो नॉलेज है कैसे अपने भीतर उतारनी है, कैसे अपने आत्मा से कनेक्ट होकर के हमें नॉलेज लेनी है। बहुत अच्छे से आपने बताया फ्रेंड्स। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके पास है या कुछ कहना चाहते हैं तो आप लोगों का स्वागत है, प्लीज हैंड रेज करें। यस इंदु जी, अनम्यूट कर हाँ लीजिए। जी, हाँ जी, लीना जी बहुत अच्छे से बताया आपने। और जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, जो भी कुछ हमने नॉलेज आज ले रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करें। मेन तो ये अपने अगर हम जीवन में उतारते हैं उनको, तभी उसका फायदा है ना। और हम स्वयं को ही, स्वयं से ही उतार सकते हैं। कोई बाहर से हमको बता सकते हैं, हम नॉलेज गेन कर सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट तो हमको खुद ही करना पड़ेगा। और जितना हम इम्प्लीमेंट करेंगे उतना हमारी ग्रोथ होगी स्पिरिचुअल लेवल पे। तो ये बहुत ही अच्छा आपने बताया। धन्यवाद बहुत बहुत लीना जी, आपका हृदय से आभार। थैंक यू इंदु जी। यस फ्रेंड, कोई और कुछ कहना चाहता है? प्रभावती जी का भी हैंड रेज है। यस प्रभावती जी, अनम्यूट करें अपने को। नमस्कार सभी को। नमस्कार प्रभावती जी। अब जैसे बोले ना, उनके
हाँ, आवाज नहीं आ रही, पहले तो आ रही अनम्यूट। थी, नहीं आ रही यस है। यस म्यूट है, वो अनम्यूट तो है, नहीं पर नहीं, दोबारा। म्यूट भी हो गए। जी जी। आ रहा है ये आज आवाज आ हाँ जी, रही? हाँ अब आ रही है। जैसे उन्होंने कहा ना उनका ननन का जैसा हुआ, सेम मेरे साथ भी वैसा हुआ इन 20 दिनों में। मेरी बीपी अच्छा। की गोली छूट गई थी, सारे मेरे एलर्जी के जो भी थे वो सब खत्म हुए थे बीमारियां। फिर ऐसा कुछ हुआ, मैं उसी सोच में पड़ गई और ध्यान करना छोड़ दिए, फिर सारी बीमारियां। ओ, तो वही हमने सीखा है ना कि हमें ध्यान तो छोड़ना नहीं, बार बार बता रही हूँ, नहीं बता रही हूँ, ध्यान पारिवारिक, तो। हाँ नहीं समझते, तब भी समझती थी मैं, ये नहीं ये मैं गलत कर रही हूँ, ऐसा नहीं करना, ये ज्यादा नहीं लेना, ये तो मेरा सोल प्लान है, उसका भी स्लो, ये सब सोच के भी मालूम होते हुए भी, सीख के भी मैंने उस पे काम नहीं किया। तो इसमें फिर आपको कुछ सीखना पड़ेगा विच यू हैव टू इम्प्लीमेंट ऑल्सो। जैसे आपको सीख तो यही है कि आपको ध्यान करना है और इम्प्लीमेंट हाँ करो। जब इम्प्लीमेंट करना चालू करोगे तो ही परिवर्तन आएगा। अगर इम्प्लीमेंट चालू करना नहीं करोगे तो परिवर्तन कैसे आएगा? चेंज हाँ योरसेल्फ, चेंज द इनर वर्ल्ड ऑफ योर ओन सेल्फ। जो इनर में चेंज होगा आउटर में वही चेंज होगा, फिर आपकी दवाई आया जो भी है प्रॉब्लम ऑटोमेटिक हटती जाएगी। वैसा ही हुआ, से मैं अब कर रही हूँ, अब तो 10 दिन से मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ, और मुझे काफी अच्छा तबीयत में सुधार भी आ गया, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी। जो छूटा था वो सब आ गया था, मैं डर भी गई, फिर सब पता था, फिर भी अपना दिल क्या करता है, मन वही तरफ जाता है। अभी क्या होगा आपके साथ, जो आपने सपोज 50% इम्प्लीमेंट किया और वह वर्कआउट हो गया और सक्सेस भी हो गई, आपने छोड़ दिया हाँ अज्ञानता वजह से या वॉट एवर एंजॉयमेंट जो भी आपने अक्षर पर, बट अभी आपको 50% के बदले 60% 70% चैलेंजेस के साथ वर्कआउट करना पड़ेगा। इट विल नॉट बी हाँ 50 की 40, इट विल बी 50 के बदले 60% 70% चैलेंज। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड विद एक्सेप्टेंस एंड फेथ, एंड उस पर वर्कआउट करेंगे तो परिवर्तन आएगा। तो ये आपको डगमगाना नहीं है कि मैं क्यों करूं ऐसे गलती की, अभी आपको ये सीखना है। इसमें से आपको क्या सीख मिली, ये सब तेरा पूरा हो गया, पर तभी भी तू मानती नहीं, तो दोबारा जा नीचे, दोबारा कर। इसीलिए अपनी ऊर्जा का स्तर नीचे हो जाता है, फिर अपने को वही दिक्कतें आती हैं। इतिहास जैसे बहुत दोहराता है, एक जन्म में हम लाखों जन्म जी लेते हैं, लाखों सीखते हैं, लाखों डिस्टर्ब करते हैं बार बार अपने आप को, और कुछ सुधारते कुछ नकारते हैं। सुधार लिया तो सुधर गया बंदा, आगे बढ़ गया, नकारा तो फिर क्या। 1 साल से बहुत अच्छा थी मैं तबीयत में, कुछ कभी एक टैबलेट नहीं लिया था मैंने, फिर वही चालू हुआ, अभी वैसा वर्कआउट कर भागने लिया लगी। करो बस, और जो चैलेंजेस आती है थोड़ा ज्यादा ही हाँ आएंगी, उसको भी एक्सेप्ट करो, क्योंकि दैट इज द रियलिटी वी हैव टू अंडरस्टैंड, हाँ ठीक है। ये दैट इज बात द है ओरिजिनल ट्रूथ। ये 18 कॉन्सेप्ट कि कुछ चले। ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत हैवी नॉलेज है। हम्म वास्तव में बहुत अच्छी नॉलेज है। और जो कहा चैलेंजेस तो हमारी लाइफ में आएंगे, उन्हें एक्सेप्ट करना है हमें। पिछले 1.5-2 महीने पहले जैसे आपने बोला ना, क्लींजिंग प्रोसेस चलता है हमारे, तो जैसे पुरानी पुरानी बातें याद आ रही है, और मुझे लग रहा है मैं बोलूं, बताऊं किसी को, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पानी है, गंदा पानी होता है ना, जैसे जिसमें भूसा वगैरह कुछ तैर रहा है, तो वो जैसे ऊपर उठ उठ के आ रही थी। मुझे साफ पता चल रहा है कि वो चीजें, वो बातें हैं जो आ रही, वो चाह रहे हैं कि अब तुम इसको भी क्लीन करो, निकालो। तो वो निकाल के खत्म करी मैंने, कह के खत्म करी वो। तो वो टाइम था, मुझे काफी ऐसा लगा मुझे अकेला रहना चाहिए, बहुत चिंतन का टाइम था, अपनी आत्मा से जुड़ के बात करना, मैं कैसे कैसे इन चीजों को डाइजेस्ट करूं, क्या उसके बदले में मुझे अंदर से ऐसा कुछ विचार आए, कोई थॉट आए, जिससे मुझे लगे कि अब मैं ठीक हूँ, ये मेरा आंसर ठीक है। तो मैंने काफी बैठ के 1.5 महीना काम किया इस पर, और तब ऐसा लगा कि काश मैं कहीं हिमालय में कहीं चली जाती, तो मैं और इजी और जल्दी कर लेती, क्योंकि गृहस्थी में रह के सबको देखते हुए अपने अंदर जो इतना चेंजेस लाने थे, बहुत मुश्किल पड़ रहा था। पर ये भी एक नॉलेज है कि पत्री सर इसीलिए बोलते हैं कि बैलेंसिंग योर लाइफ, इसीलिए बोलते हैं कि फिजिकल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड बैलेंस करना है, तो इसके लिए ही तो बोलते हैं कि शादी भी करना जरूरी है। वरना लोग बोलते हैं कि शादी मत करो, सेक्सुअलिटी में घुस जाओगे ऐसे वैसे, बट दोनों को बैलेंस करना है, जरूर घर है मिडिल। गृहस्थी भी तो बाहर गृहस्थी भी। जी बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि अगर मैरिज नहीं करेंगे तो इतने चैलेंजेस कहाँ से आएंगे, हम कैसे मिलेंगे हमको। तो बहुत सीखने को मिलता है गृहस्थी में।
सब तरफ, चारों तरफ से। और कभी कभी ऐसा समय आता है कि सब तरफ से ऐसा लग रहा है कि एकदम चैलेंज आया जा रहा है, कैसे फेस करूं, कैसे इसका अंदर से इसको एक्सेप्ट करूं। अंदर से एक्सेप्टेंस, और बाहर कहीं नहीं जाना, अंदर बैठ के अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होके आंखें बंद करके ध्यान करना है। और जब ध्यान करेंगे ये उन्नत होगा ऊर्जा और नॉलेज, ऑटोमेटिक वन डे यू विल स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग ऑन योर ओन सेल्फ, यू विल बी एन एक्सपेरिमेंट पीस। जब इम्प्लीमेंट करोगे ऑटोमेटिक, देन देयर इज नो इफ बट बाय एवरीथिंग। जी बिल्कुल सही कहा, थैंक यू। लास्ट इनका हैंड रेज है, यस विमला जी। नमस्कार सभी को। मेरा एक सवाल था कि जब ध्यान करते हैं, दरअसल में मैं एक्सीडेंटल बॉडी है, लेकिन जब ध्यान करते हैं तो मेरा जो बैकबोन है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, एकदम ठीक लगता है। 1-1.5 घंटे कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन अभी जैसे सर्दियां हैं, कभी बहुत ज्यादा होती है, कभी एकदम लाइट हो जाती है। सॉरी अपने को अनम्यूट कर लीजिए जी, सॉरी प्लीज। मतलब मैं इसको कैसे रिलीज करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत ध्यान भी, मतलब ज्यादा से ज्यादा ध्यानस्थ ही रहती हूँ, क्योंकि घर में सुबह हस्बैंड भी चले जाते हैं, बच्चे अपने अपने काम पे लग जाते हैं, मैं मोस्टली अकेली ही होती हूँ घर में। तो मैं अपनी सांसों पे ही ध्यान रखती हूँ। जब तक मैं ध्यान करती हूँ तो मेरी बॉडी एकदम ऐसे रहती है कि जैसे इसमें कोई रोग नहीं है। लेकिन जैसे ही घर गृहस्थी, अब जैसे आपने कहा घर गृहस्थी, इसमें कुछ ना कुछ टेंशन लगी रहती है, फिर ऐसे लगता है जैसे कमर के जो मनके हैं वो सारे हिल गए हैं, और एक नी है वो बिल्कुल एक्सीडेंट में एकदम वो हो गई थी। लेकिन जब टेंशन करो तो तब फिर वो ऐसे लगने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? हर वक्त तो ध्यान में नहीं रहा जाता ना। यही तो गलती है। भले आप ध्यान न करो, बट कनेक्टिविटी अपने सोल के साथ, अपनी आध्यात्मिक उन्नति की भूख हमें रखनी है, तभी ही तो हमें ज्ञान मिलेगा। हर वक्त 24 घंटा मत करो, 3-4 घंटा अपने एज के हिसाब से जो भी आपको अंदर से आता है वो करो। बट अगर आप अपने 1 आवर आपकी उम्र के हिसाब से जो भी है वो एक सेशन ठीक से करोगे, और बाकी 23 घंटा या 22 आवर्स और वॉट एवर जो भी है अपनी आत्मा से कनेक्टेड रहोगे, तो वो धीरे धीरे ऊर्जा फ्लो होती ही जाएगी। और जब ये फ्लो होती जाएगी, आपको कोई स्पाइन का दर्द नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। पर अपने क्या होते हैं, बाहर के दुनिया के जगत में एंजॉय करते, टीवी देखा, बाहर गए, अनाप शनाप बातें में हंसी मजाक की, एंजॉयमेंट की। बट इसीलिए बोलते हैं बाहर से नाम के वास्ते अटैचमेंट, इंटरनल डिटैचमेंट टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर। अंदर अटैचमेंट होगी तभी ही बाहर डिटैच होगा। अंदर पहले अटैचमेंट करो, अपनी सोल की सोल तार जोड़ो। हर वक्त आपकी सोल आपको पहिया, फिजिकल बॉडी तो पहिया है, वाहन है, बट कनेक्टिविटी आपकी फिजिकल बॉडी, अगर आत्मा नहीं रहेगी आपकी फिजिकल बॉडी रहेगी नहीं रहेगी। तो उसको अपने नकार देते हैं और अपने आप समझते हैं मैं बॉडी हूँ, मैं बॉडी हूँ। अरे सोल नहीं है तो आज बॉडी का भी वैल्यू नहीं है। सोल नहीं है अंदर तो बॉडी का भी वैल्यू नहीं, उसको खाली ऐसे डेड बॉडी कहा जाता है। उसके साथ कनेक्टिविटी का जोड़ लगाए रखो। जब वो जोड़ लगेगा तो ऊर्जा का हर वक्त आपको ऊर्जा फैलती हुई आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग नॉलेज मिलेगा। और जब ये अंडरस्टैंडिंग नॉलेज, तो ऑटोमेटिक बॉडी क्लेंस होता जाता है। बट अपने को वो ज्ञान नहीं मिलता कि मेरा ये दर्द कैसे गया, दर्द कैसे गया वो भी समझ नहीं। अपने बाहर की दुनिया में अटैच ज्यादा रहते हैं, अपने सोल से अटैच हो जाओ। जो भी आपकी उम्र है कम से कम एक सेशन उतनी उम्र का करो, बाकी ऐसे अपनी सोल के साथ भी कनेक्टिविटी होगी तो भी आपको ऊर्जा मिलेगी, ज्ञान मिलेगा। ज्ञान तभी मिलेगा जब पूछोगे, तो वो अपने नकार देते, वो भी गलती अपनी है। कनेक्टिविटी टूट गई, धागा टूट गया, तो धागा जोड़ने में जो प्रोसेस होगा उसमें फिर दोबारा टाइम लगेगा। दोबारा टाइम लगेगा कि नहीं? उतना विश्वास जोड़ना, उतना प्रेम जोड़ना, उतना उसमें क्लैरिटी जोड़ना इतना इजी नहीं है। क्या बार बार उसी पे अपने वर्कआउट करेंगे? जब वो वर्कआउट करेंगे तो अपने ग्रो कैसे होंगे? ग्रो भी नहीं हो पाएंगे और उसी स्तर पे अपने आके अटक जाएंगे।
फिर वो दर्द, तकलीफ, चैलेंजेस, XYZ जो भी, तो हमें अपने लिए कम से कम, दूसरों के लिए ना, अपने लिए, अपनी उन्नत बनाने के लिए, अपने को हील करने के लिए, अपनी आत्मा से जुड़ना ही है। दैट इज द रियलिटी, दैट इज द स्पिरिचुअल ट्रुथ। ये ध्यान एक माध्यम है जो हमें समझाता है कि दिस इज द ट्रूथ, अंडरस्टैंडिंग, वर्क ऑन इट एंड प्रैक्टिस ऑन इट। इम्प्लीमेंट जब नहीं करोगे तो कैसे होगा? क्लियर है जी? पर मैडम मैं तो कोई टीवी नहीं देखती, कहीं बाहर जाती आती नहीं हूँ, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है मेरा भले बाहर। टीवी नहीं देखते हो, टीवी नहीं देखो, मत देखो, परवाह नहीं, आपकी चॉइस है, मैं मना नहीं करूंगी। बट जो अंदर के जो पुराने थॉट्स एंड विचार पड़े रहते हैं और अपना माइंड चलता रहता है, ध्यान भले ना करते पर माइंड तो चलता रहता है ना, तो जब माइंड चलता रहेगा तो क्या छोड़ेगा अपने को? माइंड को भी शांत, असली मौन वही है कि माइंड को शांत करना है, उन थॉट्स को शांत करना है। जब तक वो माइंड एंड थॉट्स शांत नहीं होंगे, आपका मौन नहीं होगा, मौन नहीं होगा तो आपकी कनेक्टिविटी में गड़बड़ होगी। कनेक्टिविटी में गड़बड़ होगी तो आपकी आत्मा आपके फिजिकल बॉडी से अटैच कैसे होगी? वर्कआउट नहीं करोगे तो समझ कैसे पाओगे? पिक्चर देखना वो तो मटेरियल वर्ल्ड है, बाहर नहीं जाना वो आपकी खुशी है, बट आप बैठ के भी क्या करते हो? कुछ तो विचार निकलते रहेंगे या क्रिएट करते रहोगे, बट वो भी हमें ज्ञान नहीं कि अपने क्रिएट करते हैं या डिजॉल्व करते हैं, वो भी हमें ज्ञान नहीं है, बस खाली धुन में बैठे रहते हैं। वो समझो, वो जब समझेंगे तभी ही वर्कआउट करेंगे, वरना बोलेंगे मैं बाहर भी नहीं जाती हूँ पर घर में। व्हेन यू वर्क विथ योर ओन सेल्फ ओनली यू कैन ग्रो। तो उस आत्मा को वैल्यू देके उसको वर्कआउट करने के लिए उसके साथ जुड़ना पड़ता है। नॉट ओनली फॉर 1 hour, ओके, फिजिकली एज अ मेडिटेटर 1 hour 1.5 hour जो भी करते हो, बट ऐसे भौतिक शरीर में रह के अवेयरनेस के साथ जुड़ोगे तो रियली इट विल वर्कआउट वेरी ब्रिलियंटली। सच्ची बताओ, ब्रिलियंटली वर्कआउट करेंगे। अवेयरनेस के साथ जुड़ो और ज्ञान मिलता जाएगा। अवेयरनेस बढ़ानी है तो ध्यान बढ़ाना है, ध्यान बढ़ाना है तो ही ये सब क्लैरिटी आएगी। और अपने बोलेंगे मैं 1 घंटा करती हूँ, 1.5 घंटा करती हूँ, तो वो कहाँ के? और इस जन्म में आपने सपोज पहली बार किया होगा तो और आगे वाले जन्मों में और चैलेंजेस और बढ़ती जाएंगे और ध्यान बढ़ाना पड़ेगा। नाउ यू नो, आप अभी से बढ़ाना चालू कर दो, क्या फर्क पड़ेगा? आपको ज्ञान चाहिए, आपकी इलनेस दूर होनी है, आपकी तकलीफें, चैलेंजेस दूर होनी, तो आपको ही वर्कआउट करना है। कार्मिक अकाउंट के हिसाब से होगा। और ये जो दर्द होते हैं खास करके पीछे के, पूरा स्पाइनल ऊपर से नीचे तक, स्पाइन तक, फिर पैरों के पीछे भी पूरा कार्मिक होता है, क्योंकि अपने इमोशंस में पड़े रहते हैं। बट हमें ये पता नहीं कि मैं इमोशंस में, समझते नहीं हम, मैं इमोशंस में नहीं हूँ, बट वी आर ह्यूमंस, वी फॉल इनटू इमोशंस, बट हमें वो भी ज्ञान नहीं है। इसीलिए बोलते हैं अवेयरनेस, अवेयरनेस, बी केयरफुल, मेडिटेट, ग्रो योरसेल्फ अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो ऑटोमेटिक वो भी आपके दर्द क्लियर होते जाएंगे। कनेक्टिविटी की यहाँ छूट है, कनेक्शन टूट गई है, कनेक्शन जोड़ो, तार से तार मिलाओ। सांसों पे मैडम ध्यान देना है, और श्वासों के साथ ही, बस श्वासों की तार अपनी आत्मा से जोड़ो, खलास। जैसे आपसे बात करिए मैंने तो एकदम रिलैक्स हो गई मैं। वो अभी इम्प्लीमेंट करना, वर्कआउट करना वो आपका काम है। जब तक आप करोगे नहीं तो कौन करेगा आपके लिए? बहुत लोग ज्ञान ले लेते हैं बट वर्कआउट नहीं करते। अगर वर्कआउट नहीं किया तो एवरीथिंग इज जीरो अगेन। आजकल तो मैडम इतने सारे ध्यान है, सुबह 4 बजे उठ के ध्यान करती हूँ मैं 7 बजे तक। पर वर्कआउट फिजिकली भी तो करना है ना, बिकॉज फिजिकल ब्रेन को ज्ञान नहीं है ना। सोल को ज्ञान सब कुछ है, सोल को पूरा ज्ञान है सबके पास। अगर वो ध्यानी ना भी हो ना बंदा, बट उसकी सोल को ज्ञान है, बट फिजिकल ब्रेन को ज्ञान नहीं। इसीलिए मास्टर्स ने बोलो, यूनिवर्स बोलो, परमात्मा बोलो, उन्होंने एक मना वाहन की तरह हमें गाइड किया है मास्टर्स के जरिए। मतलब जैसे अभी पत्री सर थे कि ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, हर वक्त कभी भी क्या बोलते थे? ध्यान करो, ध्यान करो। क्यों बोलते थे? क्योंकि उन्होंने उतना ज्ञान पाया था और ध्यान से ही ज्ञान पाया है उन्होंने भी। अगर उनके एक्सपीरियंसेस आप सुनोगे फिजिकली, अभी तो नहीं रहे, बट अगर आपने कहीं पहले भी सुने होंगे, उनके वीडियोस हैं, समझो ऑटोमेटिक जब आत्मा से आत्मा कनेक्ट होती है और लेवल पे ग्रोथ होती है। बट आत्मा से आत्मा लेटर, पहले फिजिकल बॉडी और आत्मा से कनेक्ट हो। जिस
जिस सोल का वाहन आपका फिजिकल बॉडी, उसको ज्ञान ही नहीं है, वो आगे कैसे बढ़ेगी? तो सोल तो पुश कर रही है, बट फिजिकल बॉडी बाहर की जगत में एंजॉय कर रही है, तो आगे कैसे बढ़ोगे? तो वो कार्मिक अकाउंट है ना, वो कार्मिक अकाउंट को भी क्लियर करना है, इमोशंस में पढ़ना नहीं है। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, सॉरी, थैंक यू विमला जी, थैंक यू लीना जी, सॉरी कोरियर आ गया था तो मुझे जाना पड़ा लेने। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो कल के लिए एक तो बता देती हूँ, कल हम सिर्फ ध्यान कराएंगे 1 घंटे का, और समी अरोड़ा जी कराएंगी कल ध्यान। और आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करूंगी जो जूम पर अभी तक बने हुए हैं और यूट्यूब पर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। लीना जी, आपने इतना सुंदर हमें ज्ञान दिया, और बार बार वो बात हमें याद दिलाते हो कि हमें कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे अपनी आत्मा से कनेक्ट होकर के ज्ञान को भी पाना है और अपनी नॉलेज बढ़ानी है खाली प्रैक्टिस, है खाली ना, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करनी है। तो यस, प्रैक्टिस का कितना वैल्यू है, समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो बढ़ पाएंगे। जी बिल्कुल। सो थैंक यू आपका भी, इंदु जी, रेखा जी, इतना सुंदर Thank you, म्यूजिक देने प्रज्ञा के जी, लिए, आपका भी धन्यवाद। और रीना जी सभी दोस्तों धन्यवाद। का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फिजिकल, फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल एंड एस्ट्रल मास्टर्स, सभी मास्टर्स का धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, लव यू।